Hello students, welcome to Pandey Economics classes. Children, this is video number 67 and in this video we are going to discuss about some mixed questions. Before this video children, we have discussed about the different type of questions related to national income. In the first we discussed about the different type of problem related to product method of calculating national income. After that we discuss about the different questions related to income method. And after that, in this video, we are going to discuss about some questions related to expenditure method and income method. As you can see that two different type of questions I have written on the board. First question, in this question we have to calculate operating surplus and net export. Children, I know very well that in the previous video, many of the time we have discussed about operating surplus, but we did not discuss about net export. So here is the combination of both. First we will calculate operating surplus and after that we will discuss about net export also. Here the question is a combination of, in first we have calculate gross fixed capital formation. See, government final consumption expenditure. It is government final consumption expenditure and mixed income of self-employed. So we have two different questions and in both the question we have to use, I think, एक्सपेंडिचर मेथड, राइट. इन दोनों ही क्वेश्चन में हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके सॉल्व करेंगे. तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे. हम लोग इजी मेथड से यूज करेंगे और सॉल्व करने बाद हम लोग इसको चेक भी करेंगे हमारे पास इसका आंसर है. तो मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट. अब चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है और गिवन क्या है दोनों डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस. ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करेंगे. अब हम देख लेते हैं चिल्ड्रन गिवन क्या क्या है. तो देखिए सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज 2400, देन नेशनल इनकम 4200. चिल्ड्रन इसमें नेशनल इनकम ऑलरेडी गिवन है. नेशनल इनकम का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट FC. फिर है चिल्ड्रन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 है. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 1100. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है 400. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 2000. नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 150. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसे हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं 100. प्रॉफिट्स इज गिवन दैट इज इक्वल टू 500. सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करेंगे. ऑपरेटिंग सरप्लस यूज होता है चिल्ड्रन इनकम मेथड में से. ठीक है, इनकम मेथड में हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो देखिए इसमें गिवन जो है हम वही कैलकुलेट करेंगे. तो इसमें नेट नेशनल इनकम गिवन है तो इसको हम लिख लेते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, और इसके हम कंपोनेंट लिखते हैं इनकम मेथड से. तो इसके कंपोनेंट है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके बाद होगा मिक्स्ड इनकम, हमने शॉर्ट में लिख दिया चिल्ड्रन. ठीक है, ये नेशनल इनकम है इसलिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये बहुत सिंपल सा मेथड है हमारे पास, हम इसको यूज करते हैं. तो जब आप कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है तो हम अब सारी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ये 4200. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय चिल्ड्रन अगर आप देखोगे तो इसमें अलग से कहीं पर गिवन नहीं है. तो हम देखते हैं उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं. तो उसके कंपोनेंट चिल्ड्रन देखिए वेजेस एंड सैलरी ये गिवन है 2400. उसके बाद हम देख लेते और इसमें कुछ गिवन है, गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है. ये प्रॉफिट चिल्ड्रन हमारे किसी काम का नहीं, इसको मैं कट लगा देता हूँ. उसके बाद चिल्ड्रन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें चाहिए, वो भी गिवन है. ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह में चिल्ड्रन OS हम लिख लेते हैं. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें गिवन है, वो है 400, मैं उसको लिख लेता हूँ. और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 200. ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया. अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं. तो 4200 को एज इट इज चिल्ड्रन हम यहाँ लिख लेते हैं
2400 है एंड 2000, ये 400 है, 2400 एंड 2800, और इसमें 200 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 3000, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद जब आप लिखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, यहाँ पे मैं पूरा लिख लेता हूँ, ऑपरेटिंग सरप्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट 4200 माइनस 3000, दैट इज इक्वल टू ₹1200 करोड़ रुपीस। ये हो गया स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसमें देखते हैं हमें क्या गिवन है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करेंगे, और उसमें भी स्टूडेंट हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि हमें ऑपरेटिंग सरप्लस जब कैलकुलेट करना था तो हमें पता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड में यूज होता है। तो और इसमें नेशनल इनकम भी गिवन है, तो हमने क्या किया, इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमने फार्मूले लिख दिए और सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें चाहिए स्टूडेंट नेट एक्सपोर्ट। हमें पता है कि नेट एक्सपोर्ट हम एक्सपेंडिचर मेथड में यूज करते हैं, और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट नेशनल इनकम भी गिवन है और एक्सपेंडिचर मेथड में जो हमें यूज करना है वो भी गिवन है। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के सारे जो कंपोनेंट हैं वो गिवन है। तो जो मेथड हमने यहाँ यूज़ किया यही मेथड हम इसमें भी यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को यूज लिखते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख लेते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। और हम इसमें नेशनल चाहिए हमें तो प्लस NFIA, और इसमें से डेप्रिसिएशन आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमें फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। अब क्वेश्चन में जितने भी कंपोनेंट गिवन है स्टूडेंट वो हम इसमें ला के सब्सटीट्यूट करते हैं। सबसे पहले नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये हमें गिवन है स्टूडेंट, ये था 4200, ये हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लाते हैं, तो ये स्टूडेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हमारे पास 2000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लाते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन ये हमारे पास 1000। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन स्टूडेंट हमारे पास 1100। नेट एक्सपोर्ट इसमें गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो नेट एक्सपोर्ट को स्टूडेंट हम NX इस तरीके से लिख लेते हैं, या चलो इसको पूरा नेट एक्सपोर्ट लिख लेते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर आपको होगी कि ये सर क्या है नेट एक्सपोर्ट। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें चाहिए, गिवन है 200। डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारे पास गिवन है 100, और हमें चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी स्टूडेंट गिवन है 150। तो क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि सारे जो वैल्यू हैं वो ऑलरेडी गिवन है। अब हम क्या करते हैं, राइट साइड में जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं इन सभी को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 2000 है, 1000 है और ये 1100, तो 213314, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4100 प्लस नेट एक्सपोर्ट, और इन सभी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो ये है 200 और ये है 250, तो 250 निगेटिव हो जाएगा, 200 पॉजिटिव हो जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -50, ठीक है। आई होप कि मैं करेक्ट हूँ। और ये 50 को आप 4100 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो हो जाएगा 4100, और ये 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका 4050 प्लस नेट एक्सपोर्ट,
ठीक है। अब हमें नेट एक्सपोर्ट चाहिए चिल्ड्रन, तो ये 4200 से 4050 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स, द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू 4200 माइनस 4050, और ये चिल्ड्रन आपको मिल जाएगा ₹150, क्योंकि 4000 सेम है, 200 से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 करोड़। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट। ये था फर्स्ट पार्ट और यहाँ से ये था हमारा इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट किया यूजिंग इनकम मेथड। सेकेंड पार्ट में चिल्ड्रन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है नेट एक्सपोर्ट यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि बहुत ईजी था और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है चिल्ड्रन। और हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चिल्ड्रन इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो चिल्ड्रन अब हमारे पास आता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में चिल्ड्रन हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा कैलकुलेट करना है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड में हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब है इसके लिए हम एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला यूज करेंगे। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड चिल्ड्रन आता है इनकम मेथड में, तो हम इनकम मेथड यूज करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में चिल्ड्रन हमने पहले इनकम मेथड यूज किया था, उसके बाद हमने यूज किया था एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन इसमें हम पहले एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इनकम मेथड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 2, और आई होप कि ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत ईजी है। अब चिल्ड्रन इसमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। देखिए नेशनल इनकम इसमें भी गिवन है पहले की तरह 71,000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारी जो एंट्री है चिल्ड्रन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको समझ में आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 10,000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 2,000, प्रॉफिट्स है 1,200, वेजेस एंड सैलरीज 15,000, नेट एक्सपोर्ट है 5,000, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40,000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 3,000 एंड ऑपरेटिंग सरप्लस है चिल्ड्रन 30,000। ठीक है, तो इनकम मेथड यूज करने के लिए सारे कंपोनेंट है, एक्सपेंडिचर के लिए भी हमारे पास सारे कंपोनेंट है, बट क्योंकि पहले हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है तो हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करेंगे। और नेशनल इनकम गिवन है तो हम फिर वही फार्मूला यूज करेंगे चिल्ड्रन, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अब हम इसका फार्मूला लिख लेंगे चिल्ड्रन, तो फार्मूला इसका वही था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, और फिर होता है हमारे पास NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और फिर हमें चाहिए इसमें से डेप्रिसिएशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारे पास आ जाएगा चिल्ड्रन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब जो भी गिवन है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं चिल्ड्रन, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है 71,000, यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो देख लेते हैं कहाँ पर है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है चिल्ड्रन 40,000। उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देख लेते हैं कहाँ पर है, ये है गवर्नमेंट, हाँ इसमें चिल्ड्रन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट करना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 10,000। नेट एक्सपोर्ट हमें गिवन है 5,000। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 1,000। डेप्रिसिएशन हमें चाहिए चिल्ड्रन, डेप्रिसिएशन देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज 3,000। उसके बाद चाहिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो गिवन दैट इज 2,000। तो हम लोगों ने सारी जो एंट्री थी वो यहाँ पे नोट कर ली है। अब हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में इसका टोटल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम एडजिटीज रखेंगे, तो 4,000 और ये 10,000 50,000 हो गया चिल्ड्रन। ये 4,000 नहीं चिल्ड्रन, ये 40,000 का ये रॉन्ग लिख लगाया है। 40,000 कहाँ है, ये देखिए 40 था,
इसमें एक जीरो और मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, 40,000 और 10,000 50,000 हो गया चिल्ड्रन, 40 और 10 50,000 और ये 6 तो 56,000 हो जाएगा चिल्ड्रन। तो ये मैं लिख लेता हूँ 56,000 प्लस ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये देखिए चिल्ड्रन, ये दोनों नेगेटिव है 3 और 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5,000। ठीक है, अब देखो 5,000 को 56,000 से आप सेपरेट कर लेंगे तो ये 71,000 है। 56 से 5,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 51,000 और प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए चिल्ड्रन, तो ये 51,000 71,000 से हम सेपरेट कर देंगे तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू 71,000 माइनस 51,000 और हम इसको सेपरेट कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो ये 0 0 0 ये 3 0 हो गया, 1 1 0 ये भी सेपरेट हो जाएगा और 70 से 5 को सेपरेट कर देंगे चिल्ड्रन आप, 7 से 5 तो ये आ जाएगा 20,000 करोड़ रुपीज़। तो ये चिल्ड्रन हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 20,000, जो कि बिल्कुल सही है, मैंने आंसर चेक कर लिया है। तो चिल्ड्रन आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि हमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड चाहिए, अब हम यूज करेंगे इनकम मेथड। तो सबसे पहले हम इनकम मेथड को यहाँ पर लिखेंगे और फिर हम सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर फिर वही हमें चाहिए चिल्ड्रन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम मेथड, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसके बाद चाहिए हमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ सिर्फ मिक्स्ड इनकम। और फिर हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बस इसके केवल इतने ही कंपोनेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 71,000। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखते हैं इसमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है कि नहीं गिवन है। तो देखिए नेशनल इनकम ये है, ग्रॉस नेट फैक्टर नेट नाइटी प्रॉफिट्स वेजेस एंड सैलरी। चिल्ड्रन इसकी जो कंपोनेंट है वेजेस एंड सैलरी वो है 15,000। ऑपरेटिंग सरप्लस हम देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस के हाँ कुछ गिवन नहीं है, प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, और प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग सरप्लस ये है गिवन चिल्ड्रन 30,000 है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें चाहिए, मिक्स्ड इनकम का चिल्ड्रन हम शॉर्ट में MI लिख लेते हैं, आप समझ जाना। और हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है चिल्ड्रन 1,000। बस इसमें हमें और चिल्ड्रन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारे पार्ट हमने लिख लिए हैं। तो 71,000 को एज इट इज रहने देते हैं चिल्ड्रन, और 15,000 ये 30,000 है और ये 1,000 है। तो 30 और ये 15 45 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 46,000 चिल्ड्रन। और ये हो गया हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। हमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है चिल्ड्रन, तो इसको हम ले आते हैं लेफ्ट में। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड शॉर्ट में पूरा लिख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब वो सारे लोग जिन्होंने खुद को एम्प्लॉय कर रखा है, खुद का जो बिजनेस कर रहे हैं। ये 71,000, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 46,000, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0 0 0 11 से 6 लेस हुआ 5 हो गया, और ये 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो 25,000 करोड़ रुपीज़। और ये चिल्ड्रन बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, जिसमें हमें कैलकुलेट करना था मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन हम लोगों ने दो कंपोनेंट को कैलकुलेट किया है। फर्स्ट था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा था मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन दोनों ही क्वेश्चन में चिल्ड्रन सिमिलैरिटी थी। हम जानबूझ कैसे क्वेश्चन लाए ताकि आपके मन में जो कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द कंसेप्ट इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड वो क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया चिल्ड्रन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आप कीप वॉचिंग पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस एंड टेक केयर। So children, see you in the next video. Till then, take care. God bless you all.